बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जिन्होंने इस्लाम सीखना था वो इस्लाम सिखाने आ रहे हैं। नाज़रीन, हमें हुक्म है कि छोटों पर शफ़क़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें और उलमाए इकराम की कदर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि उलमाए किराम की कदर का हमें क्यों कहा गया है, हमें क्यों हुक्म दिया गया है कि उलमाए किराम की कदर की जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आलिम दीन खुद इल्म सीखता है और सीखने के बाद फिर इल्म सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, यानी इस्लाम फैलाता है। हम आखिरी उम्मत हैं और हमारा काम भी यही था कि इस्लाम को सीखना और फैलाना। दो शर्तें थी, पहले उसको सीखना फिर उसको फैलाना। मौलवी साहब की कदर का क्यों कहा गया है? जब हम पैदा होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मौलवी साहब हमारे कान में अजान देता है, एक आलिम अजान देता है। जब इस दुनिया से चले जाते हैं वही आलिम दीन हमारा जनाजा पढ़ाता है। नमाज ईदैन हो या बाकी नमाजें हों, मौलवी साहब पढ़ाता है। कलमा मौलवी साहब सिखाता है। सब कुछ इस्लाम के हवाले से एक आलिम दीन से हम लेते हैं और इसी वजह से हमें हुक्म आए कि उनकी कदर किया करें। तो अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ जाता हूं, आपका टाइम जो है वो ज़ाय किए बगैर। नाज़रीन, हमने क्या करना शुरू कर दिया? हमने इस्लाम को सीखे बगैर ही फैलाना शुरू कर दिया। हमें खुद नहीं पता इस्लाम क्या है और हम इसको फैलाने चले हैं। हम खुद उस पर अमली तौर पर पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन फैलाने में हम सबसे आगे हैं। हमें खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। आज का मौजू, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, ये चंद लोग जिनको खुद इस्लाम का नहीं पता, वो रमजान के महीने में, माह रमजान में वो टेलीविजन पर आ जाते हैं और हमें इस्लाम सिखाते हैं, यानी हमने उनसे इस्लाम सीखना है। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर आपके मस्जिद के मौलवी साहब का करैक्टर खराब हो, वो इस्लाम पर, इस्लाम के बुनियादी असूलों पर पूरा ना उतरता हो, चलो इन सब चीजों को हम एक साइड पे रख देते हैं, यूं कह देते हैं कि अगर आपके सामने वो इन इस तरह की हरकत करता हो जो काबिल एतराज हो, क्या आप उस मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार होंगे? हरगिज़ नहीं। कोई बंदा भी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों? मौलवी साहब तो खुद के लिए गुनाहगार हैं, खुद उनका कोई करैक्टर अच्छा नहीं है। ये क्या हमें नमाज पढ़ाएंगे, ये क्या इस्लाम सिखाएंगे? ठीक हो गया। अब जो लोग हमें इस्लाम सिखाने आ रहे हैं, अब जरा उनके करैक्टर पर नजर डालें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो दूसरी स्क्रीन में चल रही है। यकीन माने, मैंने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इस तरह के अल्फाज थे जो मैं अपनी जुबान से मैं आपके सामने नहीं ला सकता। ये वो उन लोगों के अल्फाज थे जो हमें इस्लाम सिखाएंगे। भाई, आपका जो काम है आप वो काम करें। ये लोग आप इस्लाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये इस्लाम फैला नहीं रहे, आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो। ये कोई इस्लाम फैलाने का कोई तरीकाकार नहीं है। आप लोगों को तो इस्लाम को सीखना चाहिए था, यानी जिनको सीखना चाहिए था वो हमें सिखा रहे हो। नहीं, आपसे मुतासिर कौन होगा, मुझे ये बताएं। अच्छा, एक तो बात यह है कि जो टेलीविजन वाले हैं ना, इनकी भी समझ नहीं आती।
जिस तरह पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि ये सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, तो हंगामा बर्पा कर दिया था इन्होंने। मौलाना साहब फिर भले आदमी हैं, उन्होंने माफी मांग ली। मैं आपसे पूछता, अगर आप यही माफी खादिम रिजवी साहब से मंगवा के दिखाते, लग समझ जाती आपको। पिछले साल इस पर पाबंदी की बात हुई थी, बहुत अच्छी बात थी, इस पर पाबंदी लग जाती, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो सेकुलर जो माइंड रखते हैं, वो सामने आ गए। बेमौसमे मेंढकों की तरह ये लोग आ जाते हैं और टेलीविजन पर बैठ जाते हैं और हमें भाषण देते हैं इस्लाम का। आपका काम है एटम सॉन्ग किस तरह किया जाता है, आपका काम है गैर महरम औरतों के साथ या गैर महरम मर्दों के साथ गले किस तरह मिला जाता है, आपका काम फहाशी फैलाना होता है। पहले आप अपने काम दुरुस्त करो और काम दुरुस्त करने के बाद फिर हमें इस्लाम सिखाओ। यानी आप अपने गिरबान में झांको, फिर हमें इस्लाम सिखाओ। मेरे पास कुछ लोगों के नाम हैं, मैं आपको वो नाम दिखा देता हूं, आपको नाम बता देता हूं, आपके माइंड में वो बात आ जाएगी, उनका चेहरा आपके माइंड में आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर स्क्रीन साथ चल रही है, उनका किरदार देख लीजिए और फिर जो हम इस्लाम उनसे सीखने जा रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि इनमें से कोई बंदा मुझे 6 कलमे सुना दे, किसी को सुना दे। इनको 6 कलमे तो कहने बहुत बड़ी बात है। इस्लाम के बुनियादी असूलों का नहीं पता जिनको, भाई इस्लाम सीखना है कोई आलिम दीन को बिठाओ, अरे गरे चट्टू चमाट जिसको बिठा दो वो इस्लाम सिखाएगा। ये लोग इस्लाम के साथ मजाक कर रहे हैं और ये टेलीविजन के जो ऑनर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चंद जो बड़े चैनल हैं, उनके जो ऑनर हैं, और वो इस्लाम के साथ मजाक करवा रहे हैं इन लोगों को, यानी इस्लाम के नाम पर बिठाकर। भाई आपने कोई प्रोग्राम करना है, आप कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करो, आप कोई गेम शो करो, आप कोई फिल्म इंडस्ट्री पर बात करो, जो आपका काम है। मेरा सिर्फ इतराज ये है कि इस्लाम पर लेक्चर देना, इस्लाम की रहनुमाई करना इनका काम नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, इस्लाम की तालीम देना, इस्लाम सिखाना इनका काम नहीं है। इस्लाम सिखाना एक आलिम दीन का काम है, उलमा इकराम का काम है, वो इस्लाम सिखाए, हमें कोई इतराज नहीं है। यानी इनसे इस्लाम हमने सीखना है जिनको खुद नहीं पता इस्लाम क्या होता है। मेरे पास कुछ लोगों के नाम हैं, मैं आपको वो सुनवा देता हूं। वीना मलिक सबसे पहले, आपके जहन में उनका नाम जब आया होगा तो आपने इस्लाम के बारे में सोचा होगा या किसी और चीज के बारे में सोचा होगा। आप खुद एक मर्तबा सोच लीजिए, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपको इस्लाम सिखाएगी? आयशा उमर, ओ भाई आपका काम है एटम सॉन्ग सिखाना, जो आपका काम है वो करो। इस्लाम की तालीम देना आपका क्या काम हो गया? जुगन कासिम, जो आपका काम है मॉर्निंग शोज में वो करवाओ, आप फाशी फैलाओ, आपका क्या काम हो गया? एहसन खान, माशाल्लाह क्या बात है। सादिया इमाम, माया अली और साहिर लोधी, नाज़रीन ये लोग हैं जो हमें इस्लाम सिखाएंगे। अब इन सब लोगों का आप देखें जो मैंने आपके सामने नाम गिनवाए हैं, इनमें से किसी एक का नाम उठा लो, उस नाम को, वो नाम जब आपके जहन में आता है तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? अपने दिल में, अपने गिरबान में एक मर्तबा देखकर सोच लीजिएगा, क्या इनसे इस्लाम फैलाया जा सकता है या इस्लाम का मजाक उड़वाया जा सकता है? बेसिकली एजेंडा ही यही है कि इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए। तो नाज़रीन ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है, जो हर रमज़ान के आने से पहले इस तरह का इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं एज ए मुस्लिम ये समझता था कि ऐसे लोगों को डिमोरलाइज करना चाहिए, ऐसे लोगों को डिग्रेड करना चाहिए जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं या इस्लाम का मजाक उड़ाकर हमारे जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। अब मेरे पास और अल्फाज तो नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात।